नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। संत महात्मा कहते हैं, गुरु शरीर में तो गुरु सुनने में तो सत्संग, गुरु समझने में तो ज्ञान, गुरु करने में तो ध्यान। राधा स्वामी सत्संग व्यास के ऑफिशियली चैनल RSSB द्वारा प्रसारित स्पेशल सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में संगत प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मन में आए हर उस सवाल को करते हैं जिस पर बाबा जी उदाहरण पूर्वक बहुत ही सरल तरीके से उत्तर देकर समझाते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने आज किस प्रश्न पर क्या उत्तर दिया। बाबा जी, यहाँ पर आने से पहले हमें सेवादार ने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कैसे किसी चीज़ को पूछना है। तो बट यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कहीं ना कहीं मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि आप इन चीज़ों से कैसे डील करते हो, लाइक क्वेश्चंस जो कि आपको पसंद नहीं होते। मैनू की पसंद ना पसंद बेटा, मैनू तो सारा कुछ ही पसंद है। जे कोई पुछदा इत्थे खड़े होके तो मतलब उसके मन में कोई ना कोई चीज़ है बेटा। ये क्वेश्चन तो चलो मैंने अभी सोचा था। एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईयर्स बहुत सारे अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को तंग कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल इंसाइट नहीं आती एंड स्पिरिचुअल इंसाइट भी नहीं अटेन की जाती, तो उसको कैसे रीगेन करना है? बेटा देखो, मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, ठीक है। हमने अपनी जिंदगी को उस लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है, मगर मोस्टली हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, हम रिएक्ट करते। अगर इंसान रिएक्ट ना करे, सोच विचार से कदम उठाए, कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम रिएक्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने वापस कह दिया। अब अगर मैं सोचूं कि उसने मेरे को कहा है, उसने ज़ुबान गंदी की है, क्या मेरे को भी ज़रूरी है कि मैं अपनी ज़ुबान गंदी करूं? तो मैं सोच समझ के चलूंगा बेटा, सोच समझ के चलूंगा, उतना बोझ ही नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये सब चीज़ें, मकसद वही है कि जो कदम उठाओ उस लक्ष्य को आगे रख के उठाओ। और अगर आप वो कदम उठा रहे हैं जो आपको लक्ष्य से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? सो हमें अपनी जिंदगी में वो ऑब्जेक्टिविटी लानी है कि हर एक चीज जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, लक्ष्य को सामने लेके करूं बेटा। एंड जब मैं अपना बिहेवियर रेगुलेट करती हूँ दूसरों को ध्यान में रखते हुए, एंड वो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, जिससे उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो जाती हैं। एंड ड्यूरिंग माई डेज ऑफ वल्नरेबिलिटी, तो मैं शो करना चाहती हूँ अपनी वीकनेसेस, बट वो मैं कर नहीं पाती। हाउ टू शो दैट इन अ पॉजिटिव वे? बेटा वाई शुड वी शो आवर वीकनेस? अगर देखो, दुनिया मतलबी दुनिया है। अगर आप कभी भी अपनी कमज़ोरी दिखाओगे तो फ़ायदा उठाएंगे बेटा। हर वक्त ताकत दिखाओ। अगर ताकत दिखाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा। अब ठीक है कि हर एक की एक उम्मीद होती है, चाहे माँ बाप हैं, चाहे यार दोस्त हैं, जो भी हैं, सभी ने एक ना एक उम्मीद बांध ली है। मगर ये सोचना कि कोई भी उन उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। क्या वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं? सो उनको रखनी नहीं चाहिए, मगर रखते हैं, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, आप अपनी तरफ से देखें कि सही क्या है, छोड़ दें क्या उम्मीद है, क्या कोई चाहता है। आप ये देखें कि सही क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, सही क्या है, उसको देख के आप आगे बढ़ें। एंड जो रास्ता हम ले रहे हैं, तो उसकी हमें कैसे पता चलेगा कि वो लक्ष्य हमारा ठीक है, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे आपने धुन की आवाज़ की बात की कि डायरेक्शन को ढूंढना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम रास्ता भटके नहीं है? वो जिंदगी का अनुभव सिखाएगा आपको बेटा। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, अब जैसे छोटा बच्चा है, पहले उसको रिड़ना सीखना होता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है, फिर ही भागता है ना। अब अगर वो कभी गिर जाता है तो वो सीखता है, डरता नहीं। तो वैसे ही अनुभव से सीखो, गलती भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने बेटा कभी गलती नहीं की वो सीखेगा भी नहीं, उसको
उसका जो विश्वास है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जो गलतियां करता है उसकी जो नींव है वो सही बनेगी, उसको मालूम है कि कहाँ जाके मेरे को चोट पहुंच सकती है, और अगर सीखेगा, सही रास्ता अपनाएगा, मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। थैंक यू। जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।